कितना जिंदा दिल इंसान, शानदार एक्टर। अभी तो करियर शुरू हुआ था और अभी सामने पूरा का पूरा आसमान था सफलता का, लेकिन अचानक से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से हम सबको छोड़कर चले गए, हर कोई स्तब्ध है। शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि आखिर इस एक्टर के बारे में इस वक्त क्या कहा जाए। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिद्धार्थ की उम्र महज 40 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही सिद्धार्थ का निधन हो गया। कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होगा। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची है। पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और दोस्तों का बयान लेगी। सुबह सबसे पहले सिद्धार्थ की जांच करने वाले डॉक्टर निरंजन से भी पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत का जाना माना नाम थे। टीवी सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ को पहचान मिली थी। कई सीरियल में अपनी अदाकारी का परचम लहराने के बाद बिग बॉस 13 के भी विनर पहुंचे थे। सिद्धार्थ शुक्ला को सभी अलविदा तो कह रहे हैं, लेकिन उस मन से, उस भारी मन से जिसमें यह कल्पना कर पाना तक मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे और यह चमकता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। लेकिन उनकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि परिवार की ओर से अभी तक संदिग्ध मौत को लेकर कोई भी बात पुलिस के सामने नहीं कही गई है, लेकिन मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर पूरे मामले में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग को देखते हुए पुलिस इस बारे में संतुष्ट हो जाना चाहती है कि बाद में किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं उठे। इसी वजह से पोस्टमार्टम को लेकर भी थोड़ी देर में जानकारी दी जाएगी। मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर। विद्या वहां से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है और पंकज हमारे साथ कूपर अस्पताल में मौजूद है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर क्या क्लैरिफाई हो पाया कि इस बारे में कब जानकारी दी जाएगी और कब उनका मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा, जिससे कम से कम ये स्पष्ट हो पाए कि कौन सी मेडिसिन की ओर से रात मिली गई थी, जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या है, क्या इस बारे में जानकारी दी जाएगी? तो जानकारी जो मैं इकट्ठा कर पाया हूं चित्रा, वो ये है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम इस वक्त कूपर अस्पताल पहुंच चुकी है। वो मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ मौजूद है, ये पता लगाने के लिए कि आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि फिलहाल मुंबई पुलिस को यह लगता है कि कुछ भी फाउल प्ले नहीं हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि परिवार ने एक बार फिर से मुंबई पुलिस को यह कहा है कि वो ये शक नहीं जता रहे हैं कि कोई भी फाउल प्ले था, लेकिन मुंबई पुलिस को यह लगता है कि आगे चल के कोई मुसीबत ना हो, आगे चल के परिवार वाले कोई शक ना जाहिर करें, इसलिए यह फैसला लिया गया है कि पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जाएगा। जी हाँ, ये नई ताजा खबर आई है, पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया गया है। तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स जो इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे कूपर अस्पताल में वो मौजूद हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम 6 बजे से पहले पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो बीएमसी की एक टीम भी यहां पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस की टीम यहां पर कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ मौजूद है। फैसला लिया गया है, पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जाएगा, लेकिन प्राइमा फेसी मुंबई पुलिस ने और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों ने फाउल प्ले से इनकार कर दिया है। जी, फाउल प्ले से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर अपने कदम इस पूरे मामले में आगे बढ़ा रही है। विद्या, सीधे आपका रुख करते हुए, मुंबई पुलिस की टीम सिद्धार्थ के घर पर इस वक्त मौजूद है। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक क्या जानकारी अंदर से निकलकर बाहर आ पाई है, विद्या? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस की जो टीम है वो काफी देर से अंदर है। जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग है उसका सिलसिला यहाँ पर बदस्तूर जारी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे साथ एक फैन है जो सिद्धार्थ को अपना गुरु मानती थी। वजह क्या है कि आपको लगता था कि सिद्धार्थ आपके गुरु हैं? सिद्धार्थ भी नॉन फिल्म बैकग्राउंड से थे, एंड जैसे उनकी जर्नी रही है अभी तक की, उनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए, हर एक के लाइफ में आए, बट वो कैसे इंस्पायर करते थे, वो सबसे बड़ी क्वालिटी थी उनकी कि वो जो भी सीखते थे, समझते थे, वो अपने फैंस तक पहुंचाते थे। तो ये बताइए, जिस तरह से अचानक उनकी जो मौत हो गई है, तो आप सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जैसे ही आपने सुना? I lost all my senses. I didn't knew how to react. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं इस चीज़ पर रिएक्ट क्या करूं। जैसे कि जितने भी मेरे क्लोज वंस है वो सारे जानते हैं कि मैं सिद्धार्थ की कितनी बड़ी फैन तो नहीं कह सकती, बट मैं उन्हें अपने भाई की तरह देखती थी, क्योंकि यू सी लाइफ में किसी, जबकि आप मिली भी नहीं हैं उनसे। मैं मिली नहीं हूँ, एंड आई फील लाइक किसी से कुछ सीखने के लिए मिलना ज़रूरी नहीं होता है। लोग
उनकी जर्नी से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे वो इंस्पायर करते थे हर किसी को। तो काफ़ी सारे निश्चिता के जैसे ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार आखिरी बार सिद्धार्थ को देखने के लिए इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पोस्टमार्टम वहाँ पे खत्म हो कूपर में, यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जाए और यही इसी इमारत के बारे माले पर काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो भी पहुँच गए हैं, जो परिवार में जो के माँ है, जो बहनें हैं, साथ ही अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा मौसी और कुछ कजन्स भी जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं। सिद्धार्थ का पूरा परिवार बाकायदे यहीं मुंबई में ही रहता है, तो अलग अलग इलाकों से सब आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि एक बार परिवार को, मां को खास तौर से सांत्वना दे सकें। बिल्कुल आपने सही कहा विद्या, परिवार को संभालना और मां के साथ जिस तरह का सिद्धार्थ का रिश्ता रहा था, हम सब ने देखा है अपनी माँ को कितना ज्यादा वो चाहते थे और माँ के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी इस बात को भी बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर, इसी मुंबई में उनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का दिसंबर 1980 में। 2004 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बतौर मॉडल और उसके बाद उन्होंने एंट्री ले ली छोटे पर्दे पर। इसी मुंबई में वो जन्मे थे। एक एक करके तमाम जो चेहरे हैं छोटे पर्दे पर जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो सभी पहुंच रहे हैं परिवार वालों को ढांढस देने, खासतौर से उनकी मां को संभालने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस बात को समझा जा सकता है जिसने अपने जवान बेटे को 40 साल की उम्र में ही खो दिया है। फिल्म स्टार नुपुर इस वक्त पहुंची हुई हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। एक एक करके तमाम कलाकार वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर इन तस्वीरों के बारे में आप विद्या बता पाएं, और भी कुछ फ्रेंड जिन्होंने उनके साथ छोटे पर्दे पर काम किया है वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। विद्या सिस्टम आ गया ना। जी बिल्कुल, इस वक्त संभावना सेठ पहुंची है। ये गाड़ी है जो अभी कोशिश कर रही है कि अंदर जा सके। कोशिश इन सब की यही है कि दरअसल संकरा रास्ता है, घर की तरफ जाने वाली ये इमारत का जो रास्ता है वो काफी संकरा है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है इन्हें जाने में। लेकिन काफी सारे जो दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं अंदर और सब धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचे। संभावना सेठ जो सिद्धार्थ से काफी समय से उनके साथ दोस्ती थी उनकी, और इस वक्त संभावना सेठ के साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। रिश्तेदार जरूर पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ की बताया जा रहा है कि मौसी और उनके कुछ कजन ब्रदर्स यहाँ पे फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे परिवार और दोस्त सब मिल रहे हैं ताकि एक आखिरी विदाई अपने चहेते को दे सकें। बहुत मुश्किल होगा उस परिवार को संभालना जहां पर परिवार में बहनें हो, माँ हो और इस तरह से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का यूं छोड़कर चला जाना। मैं फौरन कूपर अस्पताल का भी रुख करूंगी जहां से हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब अंतिम संस्कार को लेकर कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसको भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल का जवाब लेने के लिए मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम जानकारी देते हैं। जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस जीता था तो अपनी खुशी आज तक के साथ उन्होंने शेयर की थी। आइए देखते हैं उसी खास इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोचा था क्योंकि पहले दिन जब से आप शो में घर के अंदर घुसे थे सबने कहा कि सिद्धार्थ तो जीत ही गया, तो समवेयर एक फीलिंग था कि ऑलरेडी आपको लोगों ने विनर बना दिया था, तो यू आर एक्सपेक्टेड दैट? नहीं, लोगों का रिएक्शन क्या था जब मैंने शो में आया था वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं शो में आया था तो मुझे शो जीतना ही था, उसी मकसद से आया था। और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मैंने ये शो जीत लिया है। लोगों ने मेरा रियल सेल्फ देखकर मेरे लिए वोट्स दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब उनके क्या रिएक्शंस हैं वो शायद जब मैं उनके बीच रहूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही मिशन था और अब वो पूरा हुआ ऑन अ विनिंग नोट, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, लेकिन क्या कुछ आप बिग बॉस के घर से यादें, अपनी यादें के पिटारे में क्या क्या है? बहुत सारी यादें हैं, मतलब हर एक दिन लॉट ऑफ मोमेंट्स, लॉट ऑफ गुड टाइम्स, बहुत उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे वक्त, तो सब हाँ अच्छे वक्त लेकर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तस्लीम ने आपको काफी कड़ा मुकाबला दिया बिकॉज वो एक तरह से आप तो सेलिब्रिटी थे, आप रियलिटी शोज भी जीत चुके हैं, सीरियल्स भी कर चुके हैं, और आपकी ये ट्रॉफी जो साथ में है जी, आई थिंक व्हाट इज द हाई यू गेट व्हेन यू होल्ड दिस? Fantastic, yeah. You just feel very good because you set yourself up for it and this is what you get. This is what you were fighting for, and at the end of it, when you get that, it just feels great. तो जैसे मैंने कहा था कि आसिम ने काफी टफ कंपटीशन दिया, तो क्या लगता था कि आसिम आगे उभरेंगे? बिकॉज लोग रश्मि होगी या बाकी लोग होंगे, लेकिन आउट ऑफ द ब्लूज आसिम वाज अ टफ कंटेंडर।
यस, बट जब मैं शो के अंदर आया तो ये सब कॉम्पिटिटर्स थे और मेरा कभी भी ये नहीं था कि मुझे इस इंसान को हराना है या उस इंसान को हराना है या इससे आगे चला जाऊं, ये नहीं था। मेरा मकसद था ट्रॉफी जीतना, मैंने ट्रॉफी जीती तो मैं खुश हूं। बाकी का आई नेवर थॉट ऑफ ऑल दैट। रश्मि के साथ आपका खट्टा मीठा रिश्ता तो दिल से दिल तक शुरू हुआ था, तो अभी कुछ सुलझा, आप दोस्त बने हैं दोनों साथ। लास्ट आपने क्या देखा? हमको एक रोमांटिक सा डांस देखा हमने। तो फिर सही है, फिर सब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या इसके बाद शनाइयां बजने वाली है सिद्धार्थ? कौन बजाएगा? दुनिया बजाइए। आपके तो दो घर वाले तो ऑलरेडी शादी कर रहे हैं। मेरे 2 घर वाले हैं, मेरे बिग बॉस के घर वाले हैं, मेरे घर वाले नहीं है। मेरे घर वालों की शादी हो गई। जी, तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज हॉलीडे? लेट्स सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट गेट माई सेल्फ सॉर्टेड, गेट बैक टू लाइफ एंड सी हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। 40 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन मौत कैसे हुई इसको लेकर रहस्य लगातार बरकरार है परिवार वालों की ओर से। हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर सलमान खान की ओर से ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि आप बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ। सलमान ने ये लिखा और उसके आगे वो कहते हैं कि परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सिद्धार्थ आप बहुत याद आएंगे। यकीनन सलमान खान ने जिस तरह से उनको ग्रो करते हुए खासतौर से बिग बॉस 13 में देखा, वो विनर रहे बिग बॉस 13 के और शानदार करियर उनका था। अभी तक कामयाबी की एक एक लकीरों को उन्होंने पार किया था, लेकिन 40 साल की उम्र में इस तरह से सिद्धार्थ का चला जाना एक बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गया है इस इंडस्ट्री में, जिसके वो चमकते हुए सितारे थे। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं बिग बॉस के विजेता जब बने थे, गले लगाकर सलमान खान ने बधाई दी थी उनको। खतरों के खिलाड़ी के भी विजेता रहे थे, इतने फिट थे। जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत कम लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड। हालांकि वो बहुत मेहनत करते थे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बालिका वधू के शिव का किरदार उनकी ओर से निभाया गया था। परिवार जबरदस्त फिटनेस की तस्वीरें भी उनकी हम आपको दिखा रहे हैं और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए जो बिंदास अंदाज था, बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। जब 2014 में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में उनकी ओर से काम किया गया था, तो अब ये सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा है। सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे, उनके चाहने वाले स्तब्ध हैं। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। कूपर अस्पताल से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, आपने कहा कि 6 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पुलिस की ओर से भी जानकारी दे दी जाएगी। उनका अंतिम पंकज के पास हम चलेंगे। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, इस बारे में आपसे मैं जवाब जानना चाहूंगी। उनका अंतिम संस्कार सिद्धार्थ शुक्ला का कब और कहां किया जाएगा, इस बारे में कोई भी जानकारी मिली है क्या? जी देखिए, फिलहाल तो सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जिस तरीके से ये मौत हुई है उसके बाद से सब लोग इसी बात पर काफी सारे, क्योंकि लोग शॉक में हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक 40 साल के इंसान जो कितना फिट था उसकी मौत कैसे हो सकती है। तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, किस वजह से ये मौत हुई थी। और यही वजह है कि फिलहाल अभी अंतिम क्रिया की बात अभी फिलहाल जो है वो परिवार के लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। माँ जो है सिद्धार्थ की, बताया जाता है कि वो ब्रह्म कुमारी उसको फॉलो करती थी, तो उस तरीके से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही परिवार के सदस्य अभी भी आ ही रहे हैं घर पे। पंडित जो हैं, जो अंतिम क्रिया सबकी बात कही जा रही है, वो पुजारी और पंडित लोग आ गए हैं यहाँ घर पे। ठीक है, लेकिन आखिरी समय में लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं, हर कोई इस समय स्तब्ध है। अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, कहां किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यकीनन 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह से हम सबको छोड़कर जाना स्तब्ध करता है, परेशान करता है और सभी की आंखें नम हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन उनकी मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मुंबई पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी जाती है, डॉक्टर्स की ओर से क्या बताया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन होंगे हाजिर। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।